लिखिए इसमें इंटीग्रेशन dx स्क्वायर प्लस dx प्लस सी। हमें इस तरह के यानी कि इंटीग्रल को परफॉर्म करना है और इस इंटीग्रल को परफॉर्म करने के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे ये जो आपके पास इंटीग्रल लिखा है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करा होगा। आप सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे बाहर ले लीजिए। बाहर लेने के बाद यहाँ पर dx लगा लें। जैसे आप यानी कि a को बाहर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यानी कि b बाई ई एक्स हो जाएगा, ये आपका c बाई ई। इस तरह से यानी कि आप लिखिए। ये लिखने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो वो बाहर आपको कैरी करना है। अब आपके पास ये हो गया। अब ये जो लिखा गया है इसे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए आप वन अपॉन यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ पे a मार्क कर लीजिए और मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो देखना चाह रहे इसे यहाँ पे dx मार्क करें, नीचे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये b बाई ए एक्स लिखा है। आपको हमेशा ये पता है कि जब भी मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहूँ कि अगर किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है तो उसे a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपको सीखना होगा कि जैसे ये लिखा होगा इससे आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे 2 लगाएं, एक ब्रैकेट मार्क करें, दूसरा ब्रैकेट मार्क करें, एक ब्रैकेट मार्क करके यहाँ पे स्क्वायर मार्क करें। ओके, अब यानी कि यहाँ पे अंदर क्या लिखना है a और b लिखना। सबसे पहले यानी कि आपको यहाँ पे a लिखना होता है, यहाँ पे यानी कि आपको a लिखना है, यहाँ पे आपको b लिखना है और यहाँ पर b स्क्वायर लिखना है। बात को वापस समझें, ये इतना आसान नहीं है जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम है। कई बार आपसे परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत मुश्किल होगा। तो दोबारा आपसे रिपीट करना चाह रहा हूँ कि एक तो अगर आपके पास ये लिखा है तो उसे आपको ये लिखना आना चाहिए, या फिर ये लिखा है तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें यानी कि आपकी वाइस वर्सा है। ये जो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस लिखा, क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ पर और जो यहाँ पे लिखी वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लस करके लिखो, और अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो यानी कि फिर आप बीच में क्या लगाना, माइनस का लगाना, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है और a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब वही चीज़ अगर मैं आपसे वहाँ से पूछूँ कि अगर आपने ये सीख लिया हो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं वहाँ से लेके चल रहा हूँ, एक स्टूडेंट के पास एक्स स्क्वायर है, फिर यानी कि b बाई यानी कि a आपका x है, और प्लस आपके पास क्या लिखा है c बाई ए लिखा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना है, मगर आप इस ये जो लिखा है इसको बदल नहीं पाए। ये तो आपका एज इट है, आप बदल सकते हैं सबसे लास्ट वाले टर्म को, किसको, c बाई ए। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसको आप चेंज नहीं कर पाए, इसको देख के ही आपको लिखना है। तो देखिए आप क्या ट्रिक लगाए, हमें यहाँ पे ट्रिक लगाना है और ट्रिक लगा के एक ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले क्या लिखा एक्स स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे x लिख के यहाँ पे स्क्वायर लगाता है पलट, फिर यानी कि यहाँ आपके पास प्लस है तो ये श्योर हो जाएगा कि वो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। ओके, और अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये प्लस का बनेगा, और हमेशा ये 2 फिक्स होता है, वो तो आता है। फिर एक ब्रैकेट लगेगा, फिर एक ब्रैकेट लगेगा, फिर एक ब्रैकेट का यानी कि यहाँ पर आपका स्क्वायर लगेगा। ओके, ये आपके पास है, आपने लिख दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो लिखा होता है वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है, तो वो यहाँ पे लिखा। अब बताइए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए तो आप बताओ कि यहाँ पे आप क्या लिखें जिससे कि ये आ जाए। बोलिए आप, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, बोल के बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ कि जिससे यहाँ पे मैं क्या चीज़ लिखूँ जिससे कि ये वैल्यू आ जाए। मुझे ये चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल गया। मुझे ये पता लग रहा प्लस है तो प्लस 2 तो हमेशा आता ही है स्टूडेंट, जो यहाँ लिखा वो मैं यहाँ लिखा हूँ। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मुझे हेल्प करिए कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ लिखूँ ताकि इस पूरे को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखा होगा, b/2a लिखा होगा। क्या लिखा होगा, b/2।
ये 2 से 2 आपका कैंसल हो जाएगा, इसे b बाई एक्स लिख पाएंगे और यहाँ पर यानी कि ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आप इसे ओके, दिस ओके। अब इसके आगे चलना चाहे आफ्टर दिस, ये b बाई ए और इससे माइनस यानी कि b बाई 2a, ओके। तो यानी कि बात समझ में आ गई, इससे आपको ये मिल रहा है, इससे आपको ये मिल रहा है। आपने एक्स्ट्रा बताया था कि जो चीज़ यहाँ लिखी होती है उसी का यहाँ पर स्क्वायर लिखना होगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ, ये लिख दिया है। अब इसको आपने प्लस किया है तो आपको इसको माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि इस पूरी टर्म का मतलब ये आना चाहिए। तो आप चेकआउट करें कि क्या आ रहा है, इसको मैं पूरा सोल्व करूँ, ये आ रहा है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे यानी कि ये आपने जो लिखा है वो पूरा पूरा यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। यहाँ आपके पास ये जो चीज़ लिखी है वो आपका एज इट इज़ है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसे आप इससे हटा लीजिए, हटाने के बाद यहाँ पर लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 2x प्लस यानी कि b बाई 2a प्लस यानी कि आपका b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस ये लिखा c बाई a और जो आपने माइनस किया है उसको यहाँ माइनस करके लिख दीजिए, माइनस करके यानी कि b अपॉन 2a का आपका होल स्क्वायर आएगा। तो दिस इज यानी कि आपका रिजल्ट, यू अंडरस्टैंड। अब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें कि ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे कॉप अप कर पाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि जैसे इस पूरी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कट गया, इसको सोल्व करने पे आ गया, तो आप पूरी तरह से एग्री है कि क्या ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, डेफिनेटली। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे यानी कि 1/a मार्क कर दीजिए और यहाँ पर यानी कि आप dx मार्क कर दें। अब ये a प्लस b होल स्क्वायर हो रहा है, ये इसको देखते हुए ये आपका a है और यहाँ पे लिखा आपका b है, तो आप इसे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है c अपॉन a और ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ रहा है, वो ये हो जाएगा। अब ये होने के बाद ये पूरा का पूरा अब आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। आपके पास फॉर्म पे कौन कौन से है, ये अब इस शेप में आ जाएगा, दैट इज dx अपॉन a स्क्वायर, ये सॉरी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की शेप में होगा या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की शेप में आएगा। तो ये फंडामेंटल फॉर्म में आ जाएगा। फंडामेंटल फॉर्म में आने पर हमारे पास यानी फॉर्मूला है, उससे आसानी से करते। अब स्टूडेंट के साथ मुश्किल क्या चीज़ है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना उसके लिए मुश्किल है। मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए बता दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है ना, उसी चीज़ को आपको इस प्रॉब्लम के लिए जाना है, तो आपको व्हाइट बोर्ड में देखना है। फिर ये नहीं कि सर मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, फिर ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो मेरी कोई गारंटी नहीं। अभी आप व्हाइट बोर्ड में इसको देख लीजिए, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करा सोल्यूशन। आप सबसे पहले यानी कि यहाँ बताएं कि यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपका a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा और प्लस आने पर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्या लिखा होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 लिखा होगा, ओके। माइनस से तो आप क्या लिखोगे, देखो आप हमेशा आपके लिए इजी बता रहा हूँ, इट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लगा दें, माइनस से तो माइनस लगा दीजिए, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट प्लस यानी कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ऑलराइट। उसके बाद यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप यहाँ पे यानी आप देखते नहीं, व्हाइट बोर्ड पे काफ़ी बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, जो आपको स्ट्रेस लेके पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान ही नहीं आता। यहाँ पे यानी कि आपके पास क्या ये लगा लिया, फिर ये जो लिखा गया वो यहाँ पे एक्स मार्क कर दीजिए। इसके बाद यानी कि आपके पास 6 चाहिए तो आपको 3 लिखना होगा। आपने यानी कि यहाँ से जो चीज़ थी वो यहाँ पे लिख दी, इसके साथ आपको ये देखना है कि मुझे ये लाना है, तो और क्या इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपने 3 कर लिया और जो चीज़ यहाँ लिखी होती वही चीज़ यहाँ लिखी जाती। बात समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें ये चेंज नहीं होगा, ये नंबर चेंज हो सकता है, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अब आपने यानी कि क्या कर लिया, इसका ये लिख दिया, क्योंकि आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाया, फिर माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट छोड़ दीजिए। अब उसके बाद यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स लिख दिया, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो यहाँ लिखी होती है,
उसके बाद यानी कि आपको देखना है कि और क्या लिखे यहाँ पर, जैसे कि ये हो जाए तो ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये आपने 3 स्क्वायर ज़्यादा आपने ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे कितना है, ये 13 है और 3 स्क्वायर माइनस 9 कर दीजिए। ये टर्म आपकी एक्स्ट्रा आ रही, बाकी इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा। ऑलराइट, अब आपके पास क्या हो गया, इट इज 13 माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या लिखा अनु x और यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा हुआ और यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये आपको यहाँ पर x माइनस ये लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो लिखा होता है यहाँ पे और यहाँ पर उसी का ये प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस लिखा होता है, या फिर माइनस है तो माइनस लिखा होता है। यहाँ से पता लग जाएगा कि ये क्या है, यहाँ से पता लगेगा आपका b क्या है। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पर मेरा ये क्या है x है और b क्या है 3 है और यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया। अब चलिए यानी कि आपके पास कितना हो गया, अब यहाँ तक तो आपने ये परफेक्ट ये लिखिए, इसको सॉल्व करिए कितना होगा आपके पास, इट इज 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो आपने यानी कि ये बॉटम लिखा हुआ जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है उसको आपने इस तरह से लिख दिया। अब आप आगे चलें, ये आपके पास dx लिखा हुआ है, आप ये वैल्यू इसके बॉटम में यहाँ पे रिप्लेस करें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज 2 स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे चले से आप लिख पाएंगे से दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पर a लगा दीजिए, a की जगह 2 लगाएं, फिर यानी कि ये tan इनवर्स और इससे यानी कि x माइनस 3 अपॉन यानी कि 2 लिख पाएंगे, एक कांस्टेंट c लगा दीजिए। ओके, मैं आपको यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि x माइनस 3 को आप t लगा दीजिए, तो ये dx इक्वल्स टू यानी कि dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, dx की जगह आप dt मार्क कर दीजिए, नीचे आपके पास क्या हो गया, नीचे यानी कि 2 स्क्वायर और यहाँ पर यानी कि आपके पास ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला जो आपके पास में है कि जब भी यानी कि यहाँ पे प्लस होता है तो इसका फॉर्मूला 1 अपॉन a आपका tan इनवर्स इट इज x बाई a प्लस c मार्क। क्लियर से, अब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपके पास यानी कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, इससे यानी कि आप 1/2 लिख पाएंगे, इट इज tan इनवर्स इट इज t/2 प्लस यानी कि c मार्क। ओके, आपका यानी a क्या है 2 है और वेरिएबल क्या t है, आपने उस फॉर्मूले को यूज करके लिख दिया और आगे चल के इससे 1/2 यहाँ पे यानी कि आप tan इनवर्स और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जिससे x माइनस 3 नीचे आप 2 लिख पाएंगे प्लस यानी c मार्क कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये सभी लोगों के लिए क्लियर है, परफेक्टली क्लियर हो गया, या कोई डाउट तो पूछ लीजिए आप। क्या आपने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, इजी हो जाएगा आपसे। अब मुझे हेल्प करेंगे, अपनी बुक को आप बंद कर दीजिए, यू टर्न योर बुक और आपको व्हाइट बोर्ड पे आना है और यानी कि मुझे यानी कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करना है। आप बताओ कि यहाँ पे x के साथ कुछ था क्या, नहीं था, x के साथ क्या था 1 था। अभी x स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या था 1 था, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3। तो जैसे बताया था कि ये आपको बाहर कॉमन लेना था, तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये लिखूँ मैं क्वेश्चन सेकंड के लिए और यहाँ बताना चाह रहा हूँ ये 3x स्क्वायर माइनस 13 x माइनस 10 कर दीजिए। ओके, अब इसमें से यानी कि आप 3 कॉमन ले लीजिए, इससे x स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 3x इट इज 10/3 मार्क कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप व्हाइट बोर्ड की तरह देखें कि मुझे हेल्प करेंगे रशीद। ओके, आपको 3 कॉमन ले लिया, अब मेरा वही चीज़ शुरू होगी, मैं इसको नहीं चेंज कर सकूँगा, इसको भी नहीं बदल सकता, ये आपका थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, बस समझ में आ रही। चलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगा हुआ। अब बताओ कि यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस, तो होल स्क्वायर किसका बनेगा प्लस। मुझे यानी कि प्लस में एक ब्रैकेट लगाना, स्क्वायर लगाना, फिर यहाँ पे 2 लगाना, फिर ब्रैकेट लगाना, फिर एक ब्रैकेट लगाना, फिर एक ब्रैकेट का स्क्वायर लगाना। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्या x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पे x लगाऊँ। ओके, फिर उसके बाद यानी कि यहाँ से चुपचाप यहाँ मार्क कर दीजिए, ये आपका x आ गया। करेक्ट, अब बताइए यानी कि आपको क्या लाना है, अभी क्या लाना है आपको 13/3 लाना है। अब बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ ताकि ये पूरा प्रोडक्ट 13/3 हो जाए, आप बताएंगे मुझे, रश्मि बताइए आप। यू कुलदीप 13/6। ओके, ब्यूटीफुल,
इन्होंने कहा 13/6 लगा दीजिए, तो डेफिनेटली यानी कि आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 13/3 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि 13/6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यानी कि डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास क्या नंबर लिखा है, -10/3, वो तो लिखना पड़ेगा। मैंने तो अभी यहाँ तक काम किया है, बाहर 3 लिखा हुआ, मगर ये टर्म मैंने ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं इसको सोल्व करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सोल्व करूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा, पर ये टर्म आपके एक्स्ट्रा है। अब बस पहले से क्या लिखा हुआ है, -10/3 लिखा हुआ है, और ये टर्म एक्स्ट्रा आई। बताओ 13 का स्क्वायर कल 69 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया। अब आपके पास एक ब्रैकेट लगा तो आगे, अब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ से आप यहाँ तक देखें तो इससे यानी कि x प्लस 13/6 का यानी कि होल स्क्वायर लगा लीजिए। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो बताइए सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा, हर्षिल बताइए, पूरा सिंप्लीफाई करके बताइए जल्दी से, आप बताइए जल्दी। इस पूरे का यानी कि एलसीएम 36 लेके बताओ कितना नंबर आ रहा है। हर्षिल जय सॉल्व करिए प्लीज। कितना हो गया बेटा, प्लीज टेल मी। इसका यानी कि 36 से 12 से गुणा करना होगा, फिर प्लस करना। प्लीज बताइए फटाफट। सॉल्व कर पा रहे हैं आप क्या, बोलिए, आप जल्दी से बोले, बोलो, बोल के बताओ। यहाँ पे ऊपर नीचे यानी कि कैसे करना आपको, 12 से करना पड़ेगा। 120 हो गया, 120 प्लस इसमें करें तो कितना हो गया है, 289, क्या नहीं होगा, यानी कि 289 हो गया। दिस इज 289, बस बहुत एक बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप यहाँ पे 289 कर दीजिए, यहाँ पे 289, और यहाँ पे यानी कि आपके पास क्या होगा, 36 हो जाएगा। डू यू हैव इट, ऐसे लीजिए। अब बताओ यानी कि आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप यहाँ पे लिखिए इसकी। अब मैं इस इंटीग्रल को परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखिए नंबर सेकंड, आपके पास क्या लिखा है, इट इज dx, नीचे आपके पास यानी कि ये 3x² + 13x - 10। अब आप चलिए कि ये पूरा है, ये आपका dx है, इट इज है, ये 1/3 कर दीजिए, इससे यानी कि x + 13/6 का होल स्क्वायर, इट इज 289, इट इज 36, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इट इज 1/3। आप इसे लिखें, इससे यानी कि आप लिख पाएंगे। अब बताइए मुझे x² - a², ये किसका होल स्क्वायर है, बता सकते हो? 289 का रूट कितना होता है, 170, और नीचे 6 हो जाएगा। मैं इसको यानी कि ये भी लिख सकता हूँ, 17/6 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब आप चलिए यानी कि आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2a, यानी आपको फॉर्मूला बताया था, इसका क्या फॉर्मूला बताया था बताइए मुझे, यानी कि इंटीग्रेशन x² - a² का फॉर्मूला बोलिए आप क्या बताया था। मैं 1/, यानी कि 2a, इट इज log x - a अपॉन x + a + c, ये फॉर्मूला बताया। अब मैं तो बताओ इसके, आप लिखो इससे 1/2a लगा दिया, 1/2a लगाने के बाद क्या करेंगे इससे, दैट इज a कितना आपका, a आपके पास है दैट इज 17/6, तो यहाँ पे यानी कि आप 17/6 कर दीजिए। फिर इसके बाद लॉग लिखिए, लॉग लिखने में यानी कि यहाँ पे मोड लगा लीजिए, ऊपर क्या आएगा आपका x - a आएगा, आपके पास x - a कितना है, ये आपका x प्लस यानी कि 13/6, और a आपके पास कितना है, यानी कि ये 17 यानी -17/6 लिख दीजिए, और नीचे यानी कि आपके पास क्या होगा, x 13/6 प्लस यानी कि 17/6 प्लस c। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 3 मार्क कर दें, 3 मार्क करने के बाद ऊपर चला गया, इट इज़ 1/70, इट इज़ लॉग मार्क कर दीजिए, इसे यानी कि आप यहाँ पर इट इज़ x, और इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस यानी कि आप 4/6 लिख पाएंगे, इट इज़ x प्लस यहाँ पे यानी कि 30/6 लिख पाएंगे, प्लस c मार्क कर दीजिए। अब आगे चलिए इसे 1/, यानी कि 70, इससे लॉग, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा आपका 6x
-4 हो गया, और नीचे आपके पास क्या होगा, यानी कि ये भी 6x प्लस यानी कि आपके पास कितना होगा, इट इज 30, ओके। और एक कांस्टेंट लगा दीजिए C1, क्योंकि इसके नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो तो कट जाएगी, नीचे से 6 कट जाएगा तो लगाने की जरूरत है, C लगा दीजिए। अब आगे चले इसमें से ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, 1/70 लिखें, इससे लॉग आप इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लेने पे कितना आएगा, यहाँ पे 3x - 2 हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि आपके पास 3x + 15 हो जाएगा, प्लस C माफ कर दें, ये आपका आंसर है। दोबारा चाहिए यानी कि इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस ध्यान दीजिए भाई, ये जो लिखा हुआ दिख रहा आपको, ये सबसे लिखी है, और ये आपको एक्सप्लेन किया कि हमेशा यहाँ पर जो कॉन्फिगरेशन आ रहा है उसको बाहर कॉमन लेना है, उसके बाद इससे टॉपिक्स पता करना है। तो यहाँ से आपने 3 को बाहर ले लिया, 3 को बाहर लेने के बाद ये पूरा एक्सप्लेन किया गया कि इसका टॉपिक्स पर कैसे बनाया गया, ये इसके समझ में आई आपको। और यहाँ पर प्लस होने की वजह से +2 लगाया, और यहाँ पर माइनस होता तो मैं माइनस कर देता, फिर इसको पूरे को सोल्व कर लिया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये आपको a² + 2ab + b² दिखता है, जिससे a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इससे पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास ये लिखा है। अब आपके पास क्या हो गया कि भाई ये आपका बाहर कॉमन आ गया, और ये जो आ रहा है उसकी जगह आपने ये लिख दिया, ये आपके पास रिजल्ट है, 1/3 को मैंने भाग ले लिया। अब आपके पास इसका जो फॉर्मूला है कि इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं, उसे लिख कर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका आंसर आता है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? You have, beta? You have? बस, okay, stop it.